नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सरदार बलविंदर सिंह ने सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दायमा जी को एनसीपी शरदचंद्र पवार से जोड़ा। संगठन को मिली नई ऊर्जा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार दिल्ली प्रदेश में संगठन को और मजबूती देने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने सामाजिक आंदोलन से जुड़े सक्रिय साथियों सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दायमा जी को पार्टी से जोड़ा। इस अवसर पर दोनों साथियों ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसकी औपचारिकता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश संयोजक डीसी कपिल और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने पूरी करवाई। इसके साथ ही संगठन की ओर से सुशील बालेश्वरी जी को दिल्ली प्रदेश सचिव तथा विजेंद्र दायमा को बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर डीसी कपिल जी, संयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश ने कहा, एनसीपी शरदचंद्र पवार में शामिल हो रहे सुशील बालेश्वरी और विजेंद्र दायमा जैसे सक्रिय और जन समर्पित साथियों से पार्टी को नई गति और दिशा मिलेगी। आपको बता दें, इनके अनुभव और सामाजिक जुड़ाव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्राप्त होगी। इसके बाद सरदार बलविंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार, दिल्ली प्रदेश ने कहा, सुशील बालेश्वरी जी और विजेंद्र दायमा जी जैसे समर्पित साथियों के नेतृत्व में पार्टी को जमीनी स्तर पर नई दिशा और मजबूती मिलेगी। दोनों साथी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। एनसीपी शरदचंद्र पवार दिल्ली इकाई ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई नियुक्तियों से संगठनात्मक ढांचा और अधिक सशक्त होगा तथा आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं की शान, आन बान शान, हजारों युवाओं की धड़कन, एक नया साथी विजेंद्र दायमा जो बहुत ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी ने इनके कामों को देखते हुए, इस परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए, निहारते हुए ये तय किया है कि आपको बदरपुर विधानसभा का अध्यक्ष आज पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप युवा साथियों के जोड़ने से हमारी जो 70 विधानसभा हैं, उन 70 की 70 विधानसभा में हमें युवाओं को जोड़ने में बल मिलेगा और पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी का जो मिशन है, उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। मैं दिल्ली प्रदेश का संयोजक होने के नाते इस युवा साथी को इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली में इनके माध्यम से दिल्ली में इस पार्टी का पताका लहराएगा, झंडा लहराएगा और जीत करके ये पार्टी के नाम को रोशन करेंगे, अपने परिवार के नाम को रोशन करेंगे और हम सब लोग मिल करके एक साथ दिन और रात मिल करके जो भी पार्टी की तरफ से मदद होगी, इनकी मदद करेंगे उस क्षेत्र में इनको कामयाब करने के लिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इनका मान, सम्मान और स्वाभिमान है, उसको कहीं ठेस न पहुँचे। ये पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से 24 घंटे आपको हर तरीके का सहयोग मिलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पार्टी का नाम जरूर रोशन करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। सभी साथियों को स्वागत है। आज ये एनसीपी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में आप सब पत्रकार साथी यहाँ पर आए हुए हैं। आपका आज इस कार्यालय के अंदर स्वागत है और इस प्रेस वार्ता के दौरान मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे दो नव नियुक्त जो पदाधिकारी आज हमने नियुक्त किए हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव के पद पर सुशील बालेश्वरी जी हमारे बीच में हैं और हमारे बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष युवा साथी हमारे विजेंद्र दायमा साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज कुछ विषयों को लेकर के हमारे सम्मानित साथी पत्रकारगण हमारे से कुछ जानना चाहते हैं, उसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता 6 जनपद नई दिल्ली में आयोजित की गई। सर, दिन ब दिन पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव जल्द ही आने वाला है 2027 में और जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और कितना सफल रहेगा ये चुनाव? देखिए, हमें दिल्ली प्रदेश के संयोजक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिले हुए मात्र 5 महीने हुए हैं और इन 5 महीनों के अंदर अभी तक दिल्ली प्रदेश में 90 पदाधिकारी हमने नियुक्त कर दिए।
ये 90 पदाधिकारी कुछ साथी प्रदेश स्तर पर हैं, कुछ लोकसभा स्तर पर, कुछ जिले स्तर पर, कुछ विधानसभा स्तर पर हमने सबकी नियुक्ति की है। और हमारा प्रयास है कि हम 70 की 70 विधानसभाओं पर अगले 1 महीने में सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति और वहाँ के विधानसभा के महासचिवों की नियुक्ति, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, हम ये पूरा अपना कंप्लीट कर देंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है कि उपचुनाव अगले महीने होना संभव है, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी उसके मद्देनजर लेते हुए क्या गतिविधि अपना रही है? देखिए, दिल्ली की 12 सीटें खाली हुई है, जिसमें से 11 सीटें पार्षदों के विधानसभा में विधायक बनने की वजह से खाली हुई है और एक सीट ऐसी है जो काउंसलर से सांसद बनी है, एक हमारी सम्मानित बहन, एक उनकी वजह से खाली हुई। तो जो 12 उप सीटों पर जो उपचुनाव होना है, हमारा प्रयास रहेगा कि 12 की 12 सीटों पर एनसीपी पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी इन 12 की 12 उपचुनाव की सीटों पर चुनाव लड़े और हमारा प्रयास रहेगा कि इन सभी सीटों पर हम अपने मजबूत उम्मीदवार उतारें और मजबूत उम्मीदवारों को उतार करके हम दिल्ली के अंदर एक इतिहास पैदा करें, ताकि आने वाले 2027 के एंड में जो एमसीडी के रेगुलर चुनाव हैं उसमें हम 250 के 250 वार्ड पर जो है अपना नेटवर्क बनाएंगे और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। सर, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, लेकिन विकास की जो लहर अब तक जनता सोच रही थी वो नहीं रही थी। तो क्या लगता है एनसीपी पार्टी को कितना पसंद करेगी, उनके कितने प्रत्याशियों को पसंद करेगी? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की है और विचारधारा के साथ साथ बात है नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर। जिन लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग नेतृत्व किया है, उन लोगों का जो अतीत का इतिहास है वो इस बात का चश्मदीद गवाह बनेगा कि किसके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर क्या हुआ। मैं इंजीनियर डीसी कपिल, यहाँ का जो बिजली बोर्ड विभाग है वहाँ से जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और जीवन के पिछले 35 सालों में लगातार सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर तमाम संगठनों का हमने नेतृत्व किया है। आज तक हमने जिन मुद्दों को भी लिया है उन मुद्दों के आंदोलन को हमने लास्ट तक पहुंचाया है और उनमें सभी में हमने सफलता प्राप्त की है। दिल्ली के अंदर आज बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, ठेकेदारी पर काम करने वाले युवाओं की समस्याएं, रोजगार की समस्या, दिल्ली के अंदर शुद्ध पीने वाले पानी की व्यवस्था का इंतजाम ना होना, दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग हैं जो 60 साल के हो गए हैं उनकी पेंशन का ना बनना, उसमें पिक एंड चूज होना, और दिल्ली में जो किसान है, किसानों की एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि उनको उनकी जमीन का जो है मुआवजा वो उचित नहीं मिल रहा है। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं दिल्ली में, जिनको लेकर के हमारी पार्टी बहुत जल्दी हर 15 दिन के अंदर आंदोलन करेगी और हम दिल्ली की जनता को जोड़ने में कामयाब होंगे। चाहे रेहड़ी पटरी का मामला हो, चाहे एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करने का मामला हो, चाहे आउटसोर्स के लोगों को रेगुलर करके समान काम का समान वेतन दिलाने का मामला हो। जब जनता के हित में हम लगातार काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ जुड़ेगी। और जहां तक बाकी पार्टियों की बात है, ये कड़वी सच्चाई है जो आपने भी कहा है कि 15 साल तक दिल्ली के अंदर लगातार कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन समस्याएं और घटने की बजाय बढ़ती चली गई। पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार यहाँ पर रही, उन्होंने भी उन समस्याओं के ऊपर कोई काम नहीं किया। 27 साल बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी, 98 में इनकी विदाई हुई थी प्याज के मामले को लेकर के। अब ये 27 साल बाद लौटे हैं, 6 महीने हो गए, लेकिन इनसे भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बात यह है कि हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बेदाग छवि के नेता हैं, वो अपनी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, एक महान किसान नेता हैं, देश की राजनीति के चाणक्य हैं। दिल्ली के अंदर जब भी उलटफेर हुआ है, केंद्र में सरकार बनी है तो 11 साल तक लगातार शरद पवार साहब जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं। वो कृषि मंत्री के रूप में, देश में डिफेंस मिनिस्ट्री के रूप में यहाँ पर मंत्री रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान अपने समय में स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश जो देश का सेकंड बड़ा प्रदेश है, वहां पर 4-4 बार मुख्यमंत्री रहना, इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बेदाग होना और उनका पूरे देश की राजनीति में छाए रहना,
ये हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम दिल्ली की तमाम सम्मानित जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हमारा संघर्ष बताएगा। अभी रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर सत्र शुरू होने वाला है, सर्दियों का जो सत्र शुरू होने वाला है, उसके अंदर हम अनेकों प्रोग्राम करेंगे दिल्ली की जनहित की जनता को लेकर के, और उन जनता की समस्याओं के लेकर के हमारा प्रयास होगा कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे सम्मानित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आवाज उठाएं, हम उनका काम करें। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़े संख्या में दिल्ली के जो कैब के ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग आए थे, वो अपना प्रतिवेदन दे करके गए हैं। हम उनकी समस्या को लेकर के भी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, उन समस्याओं को भी हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ 3 पार्टियों के बाद में जो चौथी शक्ति के रूप में उभरेगी वो एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी उभरेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है और प्रतिबद्धता के साथ हम इस पर काम करेंगे। सर, अगर उपचुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो आपके साथ आप जैसे भी बता रहे हैं कि तमाम पार्टी के और भी दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस में लेकर के उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में कभी अलायंस नहीं होते। अच्छा, उपचुनाव में चूंकि सीटें कम होती हैं और उसमें अलायंस की संभावना बहुत कम होती है। अलायंस की जहां तक हम बात करें तो जो इंडिया ब्लॉक की अलायंस है आज देश का, उसके अंदर 3 पार्टियां ऐसी हैं, एक एनसीपी पार्टी, दूसरी आम आदमी पार्टी और तीसरी कांग्रेस पार्टी। ये एक ही अलायंस का हिस्सा है, तो ये शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है अगर ऐसा कोई होगा। लेकिन अभी तो चूंकि 2 दिन पहले ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, अब अलायंस के बारे में क्या स्थिति बनेगी और कैसे बनेगी और कब बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर हमारे अधिकार क्षेत्र में बात करना नहीं आता। वो शीर्ष देखिए, हमने अभी तक जिन साथियों को पदाधिकारी बनाया है, उन साथियों को पदाधिकारी बनाया है जिन साथियों की कहीं न कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और उन लोगों को बनाया है जो सामाजिक आंदोलनों में कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं और गरीब जनता के टच में हैं और उनकी समस्याओं से अवगत हैं। इसीलिए ऐसे पदाधिकारियों को जो 5 स्टार होटलों की राजनीति करते हैं, जो धनाढ्य पैसे वाले लोग हैं, जो 5 स्टार होटलों में बैठ करके ही राजनीति में विश्वास करते हैं, उस तरीके के लोगों से हम परहेज कर रहे हैं। हम जमीनी लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली की गरीब सम्मानित जनता के दुख और दर्द को समझते हैं और उनके निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमने अभी तक जोड़े हैं वो सब उसी तरीके के लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों के जुड़ने से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जनता के बीच के नुमाइंदगी उन्होंने की हुई है। और के मद्देनजर रखते हुए कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी, जैसा कि आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी ने बोला है कि उनके नेतृत्व में लगातार ये कोशिश जारी है कि 12 की 12 सीटों पर उपचुनाव पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे, तो आपकी क्या अहम भूमिका रहने वाली इसमें? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, जय भीम। जैसे कि अभी आज मुझे इस पार्टी के अंदर में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद को कार्यभार सौंपा गया है। मेरी प्रथम जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लोगों को दिल्ली की जो मेन समस्या हैं, जो मूलभूत समस्या हैं, उनको जागरूक कराएं, उनको उनकी समस्याओं को समझें कि आखिर जो दिल्ली की जन समस्या हैं उनसे कैसा निपटा जा सकता है। और रही बात अभी कह रहे हैं कि आप चुनावों की, तो आप देख चुके हैं कि पिछली सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं, और अभी भी जो सरकार हैं जो भी हाल ही में आई है वो किस तरीके से कार्य कर रही है। लोग पानी जो एक आम समस्या पीने की, उसके लिए भी दिल्ली के लोग तरस रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है उनको। तो आप समझ सकते हैं कि जो जल ही जीवन कहा जाता है, वो जीवन आज कहाँ किस लोगों का किस स्टेज पर है। क्या लगता है कि 12 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे आप लोग, तो कितनी सीटों पर आपको सफलता हासिल होगी? देखिए, पार्टी की पूरी कोशिश है। हमारे राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डीसी कपिल साहब, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम तमाम पूरी जो 12 सीट हैं, अपनी 12 सीटों पे हम पूरे प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो लोग निकल के आए और दिल्ली की जनता को समस्या जो है उस पर काम करें।